आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। बोले मूलनायक श्री महावीर भगवान की जय, भगवान की जय, गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान जो स्थित शंकर भगवान आप सभी आपकी असीम अनुकंपा से मंदिर का शिलान्यास श्री गुप्ती सागर जी महाराज सानिध्य में करने जा रहे हैं। इस कार्य को संपन्न करने में आप अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। जो भी शंकर भगवान के शासन देव विदेव आप भी इसमें हमारी सहायता करें। चले चले फल रसो सचिनी मिलतार मन मोद करो गुण गाओ भक्त अधिकार पूज्य पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्तमान गुणवीर सन्मति नायक हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी कीर्तनाथ जी शंभुनाथ जी बृंदनाथ जी सुमतिनाथ जी पदम प्रभु जी सुकृष्णनाथ जी चंद्र प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतलनाथ जी श्रीनाथनाथ जी बासुदेव जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी रहनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनीश्वरनाथ जी नवीनाथ जी नेमीनाथ जी पार्श्वनाथ जी मूलनायक महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति शास्त्र देवी पुनः चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनः महाराज बोले परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोले हे गुरुदेव हम सभी अपने पापों के प्रक्षालन एवं सातिशय पुण्य अर्जन हेतु जिनेंद्र भगवान की एवं आपकी भक्ति करते हैं। हे गुरुदेव हम सभी आज की शुभ तिथि में आपके मार्गदर्शन में आपके कुशल निर्देशन में आपके पावन सानिध्य में मंदिर जी का शिलान्यास विधि संपन्न करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी असीम अनुकंपा सानिध्य हम सबको प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। देखे चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषुति पशुलोक बलानि कई धवल मंगल गानिरवाले। ओम ह्रौं परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार गंधर्वांती सभी नमोस्तु स्वाहा बारंबार नमोस्तु करते हैं। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव निकल गए महाराज अभी चल रहे हैं। हाँ, और हो गई व्यवस्था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव का जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। जैन धर्म की जैन धर्म की परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव की। आए 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 मेरे गुरुवर आए 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 मेरे गुरुवर आए 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 गुप्ती सागर की आए 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 गुप्ती सागर की। भक्तों को ज्ञान लुटाने रामनगर में आए 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 मेरे गुरुवर आए मेरे गुरुवर आए आए।
राष्ट्र संत महायोगी हम सबके आराध्य गुरुदेव का आगमन हो और वो पल वो क्षण हमारे बीच में है। श्री गुरुदेव इस पावन पुनीत मंच पर विराजमान हैं। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु ज्ञापित करेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। सब लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, जिसको जहां पर स्थान मिले वहां पर बैठ जाएं। आज इस मंदिर शिलान्यास की उस मांगलिक विधि को हम करने जा रहे हैं। आज इस मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। सब लोग बैठ जाएं, जिसको जहां पर स्थान मिले बैठ जाएं। देखिए अभी जितने लोग हैं इनसे अभी 10 गुना ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए सब लोग आरक्षित हो जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। नाथ भगवान की जय, बोलिए विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी गुरुदेव की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुमुकुंदार्तो जैन धर्मो सुमंगलम। कि धन्य भाग जो गुरुवर ऐसे पाए हैं, वो नींद से हमें जगाने आए हैं। धन्य भाग जो गुरुवर ऐसे पाए हैं, वो नींद से हमें जगाने आए हैं। श्रीमान सतीश जी सरल पंडित जी ने सारा विस्तार से बताया, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम गुरुदेव के कमरे में गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुदेव आप अपना मंगल सानिध्य इस कार्यक्रम के लिए हमें प्रदान करें। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज्ञा तो है, लेकिन तुम बताओ तुम चाहते क्या हो। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, श्रावक हैं, गुरुदेव के मन की बात को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। लेकिन गुरुदेव का जो आश्रय था, उनका आशय यही था कि हम मंदिर तो बनाने जा रहे हैं, इसका विस्तार करने जा रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य, ये मार्गदर्शन हमें बार बार नहीं मिलते। क्यों न आज इस कार्य को हम एक मुस्त होकर, एकजुट होकर संपूर्ण रूप से इसे पूर्ण करें। यानी कि इसमें जो भी आवश्यकता हो, जो भी इसमें हमें बनाना है, चाहे वेदिका बनानी हो, चाहे फर्श डलवाना हो, कमरे बनवाने हो, उसको आज ही पूर्ण कर लें। क्योंकि वक्त पल पल निकल जाता है और बातें रह जाती हैं। तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद हमें कमरे में ही मिल गया था, और अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे किस प्रकार से संपन्न करें। तो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम का सबसे पहले शुभारंभ करते हैं झंडारोहण से। धर्म की ध्वजा अगर फहरती है तो वो शुभ मानी जाती है, और गुरुओं का सानिध्य हमें मिल रहा है। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर झंडारोहण करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो रहा है। श्रीमान मोहनलाल जी जैन, श्रीमान हरीश चंद जी जैन, श्रीमान सतीश जी जैन, श्रीमान रमेश चंद जी जैन स्टील वाले, और श्री प्रभास चंद जी जैन, इन सभी महानुभाव से निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का झंडारोहण करके हम सबको भी अनुग्रहित करें और इस कार्य का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री मोहनलाल जी, आदरणीय श्री हरीश चंद जी जैन, आदरणीय श्री सतीश चंद जी जैन, आदरणीय श्री रमेश चंद जी जैन और श्री प्रभास चंद जी जैन, सभी महानु परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री गुप्ती सागर महाराज जी सहसन साक्षात विराजमान, उनके श्री चरणों में अर्घ फल प्राप्त है। अर्घम निर्पामति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
अनुष्यादि अनुष्यादि पुनीहि पुनीहि पुण्याहं पुण्याहं मंगल्यं मंगल्यं शामोदकानां षण्मूलोहि संविषाणं स्वस्तिर्भवतुडमोरिगन्ताणमरं सर्वलोक कल्याण भवतु स्वाहा। लहर लहराए केसरिया झंडा तिरुवत का केसरिया झंडा और इसी के साथ आज इस सभागार में ध्वजारोहण संपन्न हुआ और जहां गुरुदेव विराजमान हो, पूरा संघ विराजमान हो, वहां हमारे 3 लोक के नाथ भगवान भी यहां पर उपस्थित हो, उनका भी आशीर्वाद हमें मिले। उनके लिए भगवान का चित्र अनावरण हम करेंगे और उनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मास्टर श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्रीमान सुमेर चंद जी जैन, श्रीमान अरविंद जी जैन, श्रीमान मनीष जी जैन, श्रीमान सुनील जी जैन साड़ी वाले, सुशील जी जैन साड़ी वाले और श्री डी के जैन साहब, देवेंद्र कुमार जी जैन, सभी महानुभाव आए और इस प्रांगण में 3 लोक के नाथ भगवान का चित्र अनावरण करके इस सभागार में उनकी उपस्थिति ऊपर दर्ज कर। चंदन तांदूल पुष्प गए चरु सुदीप सुदोप पलासी गए कमल मंगल गान रवा कुले रहे मुनिराज ओम ब्रह्म उपाध्याय श्री मुक्ति सागर जी महाराज शेषन विराजमान के श्री चरण कमलों में अनर्प प्राप्त आए अर्घम निर्पामती स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का और भगवान का हमें दिगंबर जैन समाज रामनगर सभी अतिथियों का मान सम्मान बहुमान कर रही है, उनको तिलक लगाकर अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान कर रही है। सभी कर्तव्य ध्वनि से एक बार अनुमोदना करें और इसी के साथ गुरुदेव विराजमान हो गए, भगवान विराजमान हो गए, उन सबके समक्ष दीप प्रज्वलन यानी हमारे अंधकार रूपी जो अंधकार हमारे अंदर है, इस सभागार में है, उसको भी रोशन हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, उसके लिए हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान कपिल जी जैन, श्रीमान दिगंबर भाई जैन, श्री संजय जी जैन, श्रीमान आशु जी जैन चंद्रलोक और श्री सचिन जी जैन। सभी महानुभाव से निवेदन कि आज के इस सभागार में भगवान के समीप, भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस सभागार को प्रकाशमान बनाए। सेक्टर 11 रोहिणी से वहां के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन, सुशील जी जैन पधारे हैं। उनका दिगंबर जैन समाज रामनगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और उनसे भी निवेदन है कि वो भी गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर हमारे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में सहयोग दें। ओम परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी साक्षात संत सही पर विराजमान, उनके चरणारविंद में अनर्पण प्राप्त है श्रीफल अर्घम निर्वमामि स्वाहा। अज्ञात विहरम दीपकम प्रज्वलयामि और प्रभु जी सब दीप जलाएंगे भाई पावन मेला, प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, प्रभु जी हम दीप जलाएंगे।
दिगंबर जी आ जाए एक बार स्वागत स्वीकार करें समाज का। हाँ जी, कपिल जैन साहब, श्रीमान कपिल जी जैन साहब, श्रीमान दिगंबर भाई जी जैन, ये सब गुरु भक्त हैं और समाज के एक ऐसे अभिन्न अंग हैं जो हर समय हर क्षेत्र में हमेशा अग्नि रहते हैं। ऐसे महानुभावों का अगर हम सम्मान करते हैं तो हमें भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस होने का एक अवसर मिलता है। ऐसे ही महानुभाव हमारे बीच में हैं और जैन समाज रामनगर उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही है। रोहिणी से श्रीमान नरेंद्र जी जैन, सुशील जी जैन अध्यक्ष वहां के पधारे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंगल हो, हर कार्य में चार चांद लगे और जो काम मंगल होता है उसका शुभारंभ भी मंगलाचरण से हो तो सोने पे सुहागा हो जाया करता है। शिलान्यास करता है, उनको पूजा के लिए यहाँ भेज दो, थोड़ा विधि चालू कर दें, लंबा लगेगा पूजा। जो शिलान्यास करता हूँ। ठीक है, देखिए हम मंगलाचरण प्रारंभ करें उससे पूर्व पंडित जी का निर्देशन कि जो आज के हमारे मुख्य शिलान्यास करता है आदरणीय श्री सतीश जी जैन परिवार, जो हमें मार्गदर्शन दे रहे थे, आप भी वहां मौजूद थे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को हम संपूर्ण रूप से आज ही पूर्ण करते हुए श्रीमान सतीश जी जैन परिवार, उदक चंदन तांदुल पुष्प गए चरु सुदीप सगोर बलाल गए धवल मंगल गान रवा खुले रहे उड़ी राज में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के श्री चरणों में अनंत प्राप्त आय अर्गम पामती स्वाहा नमोस्तु गुरुदेव। इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, बहुमान करें। इसी श्रृंखला में श्रीमान आशु जी जैन चंद्रलोक से, श्रीमान जी विकास जी जैन, श्रीमान प्रदीप जी जैन, श्रीमान वकील चंद जी जैन, श्रीमान हर्ष जी जैन और श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, सभी महानुभाव आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमान आशुषी जैन, श्रीमान विकास जी जैन, श्रीमान प्रदीप जी जैन, श्रीमान वकील जैन और मंगलाचरण के लिए तैयार रहेंगी। आज जिनका शुभारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे, देखिए नाम भी कितना अच्छा है, सिद्धांत जैन, जिनका नाम ऐसा है और गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। मंगल ही मंगल होगा, ऐसा मंगलाचरण करने के लिए हमारे बीच में कुमारी सिद्धांती जैन भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी गण हैं, सब में पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और एक हमारे समाज की कोई महिला आ जाए, क्योंकि महिलाएं भी हैं, उनका भी सम्मान करना है। महिला मंडल वो भी आ जाए। पूजन प्रारंभ हमारे पंडित जी कर चुके हैं। हमारे मुख्य शिलान्यासकर्ता आदरणीय श्री सतीश जी जैन कागजी परिवार इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं और मंगलाचरण के लिए कुमारी सिद्धांती जैन। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल
बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। नगन दिगंबर नगन दिगंबर मुनिवर आए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्र तिष्ठो है मुनिवर, अत्र तिष्ठो है मुनिवर, भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। रासुक जल से चरण पखारे हैं, रासुक जल से चरण पखारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन के शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बहुत सुंदर, एक बात जोरदार साधुवाद सिद्धांती जैन को, जिन्होंने गुरुदेव का नवदीप भक्ति जो हम करते हैं गुरुओं की, और क्या स्वरूप हमारे दिगंबर साधु का होता है, वो सारी बातें मंगलाचरण के माध्यम से इन्होंने बताई है, समझाई है। वास्तव में गुरुदेव का यहाँ पर उपस्थित होना, उनका मंगल सानिध्य हमारे समाज पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और कहते हैं भी कि बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद, बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद, और रामनगर में बहार आई है उपाध्याय गुप्ती सागर जी के आने के बाद। और इनका जो प्रेम है रामनगर वासियों के लिए अटूट है, और जब जब भी गुरुदेव को ऐसे वात्सल्यमयी और ममता के धारी गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद इस कार्यक्रम को हमें मिल रहा है। और वास्तव में जहां गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन मिल जाए, वह कार्य निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाई को छूता है। और ऐसा ही कार्यक्रम आज हम सब के समक्ष इस मंदिर का विस्तार, इस लगभग संदीप जी 250 गज जमीन ये है। देखिए मैंने तो ऐसे ही अचानक कहा, वास्तव में 250 गज जमीन मंदिर की, और मिला के लगभग 500 गज जमीन, 600 गज जमीन ये हो जाती है। और जमुना पार में 600 गज जमीन पर जहां मंदिर बनता है, वास्तव में अलौकिक है। ऐसा सुंदर और ऐसा बढ़िया समाज कहीं कहीं देखने में मिलता है, जिस समाज का नाम ही रामनगर समाज हो। वास्तव में बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसे ही इस मंदिर का शिलान्यास हम आज करने जा रहे हैं। मंदिर का शिलान्यास तो हम सभी करते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, संत भवन बनाते हैं, और ज्यादातर लोग अपने घर बनाते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, लोगों से सलाह लेकर, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर
बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें चीजें लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस नगर में जो मेरा घर बन रहा है बहुत सुंदर हो। जो भी देखे बस यही कहे कि एक घर बना है तो बहुत सुंदर बना है। घर बनाने में हम अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है 3 लोक के नाथ का घर बनाने का, मंदिर बनाने का। तो हम अपने घर से भी बढ़ चढ़कर, उससे भी ज्यादा सुंदर और उससे भी ज्यादा चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके इस मंदिर को बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर बनाने में सहयोग करें। वास्तव में यहाँ के लोग बहुत दानवीर हैं, अच्छे हैं और समय समय पर अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करते रहते हैं। उसी में सबसे प्रथम नाम श्रीमान सतीश जी जैन कागजी परिवार का, जिन्होंने इस प्रांगण में मुख्य शिला न्यासकर्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नहीं, उतनी तालियां नहीं बजी। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। आपको तो कोई गम नहीं है कोई गम? आपको तो खुशी होनी चाहिए कि भगवान के मंदिर का विस्तार हो रहा है। तालियां वो नहीं बजाते जिसे कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं बंदो जिनकी बाजुओं में दम होता है। जोरदार ताली से अभिवादन और स्वागत करें। देखिए, हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ व्यवधान तो आता ही है। यहां भी एक छोटा सा व्यवधान कहे या कुछ ये कहें कि एक गाड़ी है 6292 6292, वो बाका हमारी कार्यकारिणी अभिवादन और सम्मान कर रही है। तिलक लगाकर, अंग वस्त्र पहनाकर श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन सोनी निर्माण विहार और श्रीमान अनिल जी जैन शकरपुर। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। श्रीमान आशु जी जैन, जिन्होंने इस प्रांगण में विशेष सहयोग देकर भवन निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया है, उनसे अनुरोध है कि वो भी आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमान आशु जी जैन, देखिए अपने घर के भवन को बनवाते हैं, लेकिन इन्होंने मंदिर के भवन को बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज उनके एक्ट भी है, क्या बात है। और चलते हैं अब हम एक ऐसे मोड़ की ओर जहां हमारा जीवन सफल हो जाया करता है, जिनकी वाणी हमारे अंतर मन को झकझोर दिया करती है और जिनके एक एक शब्द से हम अपने जीवन का उद्धार किया करते हैं, और जिनका एक शब्द भी अगर अंदर समाहित हो जाए तो मैं समझता हूं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे गुरुदेव परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक और जिन्होंने अपना मार्गदर्शन हमें दिया, उन्हीं का सानिध्य पाकर हम आज धन्य हो गए और सत्संग यहाँ पर विराजित है। मैं अनुरोध करता हूँ गुरुदेव निश्चित सागर जी से कि वो मंगल उद्बोधन करके हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य मुनि श्री निश्चित सागर जी महाराज। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल
मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्यासागरम स्याही समुद्र भरयो लिपि सर्वभाषा पन्ना धरा कलम हो सुरगा लिखती रहेगी तो भी कभी न वह पा सकेगी। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चिंत सागर जी गुरुदेव की, धर्म स्नेही बंधु, भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है जहां पर अनेक प्रकार के दर्शन, अनेक प्रकार की संस्कृतियां, अनेक प्रकार की बोली भाषाओं का प्रयोग होता है। और यह जैन दर्शन जहां जिनालयों के निर्माण की जब बात आती है तो ये जिन शासन की, जिन धर्म की पताका का ही नहीं फहराते और श्रमण संस्कृति का भी यशोगान करने वाले जिनालय होते हैं। मंदिर मनुष्य बनाते हैं, पशु पक्षी अपने नीड को तैयार करते हैं, घोंसले बनाते हैं, लेकिन मंदिर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो एक मनुष्य होता है। जो मनुष्य अपनी उस लक्ष्मी का जो पाप के माध्यम से वो अर्जित करता है और उसे पुण्य के रूप में अगर परिणत करने का सबसे सरल और सहज साधन होता है तो वो जिनालयों के निर्माण के माध्यम से या जिन बिंब की प्रतिष्ठा करवाकर जिन मूर्ति के निर्माण के माध्यम से वह करता है। एक बात बताऊं, अगर जैन संस्कृति को प्राचीनतम संस्कृति का अगर से जाता है तो वो मात्र जिनालयों के माध्यम से जाता है कि जब उन प्राचीन जिनालयों को देखते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि यह संस्कृति कितनी आस्थावान होगी, कितनी श्रद्धावान होगी। साथ में जिनालय का निर्माण अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो हमारे सम्यक दर्शन में कारण बनता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आत्म तत्व को प्राप्त करता है और अपने जीवन को पवित्र और उज्जवल बनाता है। मंदिर की उपयोगिता क्या है? जिस प्रकार आप किसी टॉयलेट में जाके अपने शरीर को धोते हैं, वैसे वे मंदिर होते हैं जहां अपने मन को धोया जाता है। और एक बहुत अच्छा साधन है ये मंदिर कि अपने मन की मलिनताओं को, अपने मन की कलुषताओं को और इन राग द्वेष प्रपंच छल कपट की प्रपंचनाओं से बचकर वह अपने मन को शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ बनाता है। ऐसा भी प्राचीन इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने, जिनके
बहुत बड़े व्यापार नहीं थे, बहुत पैसे वाले संपन्न लोग नहीं थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो आपने जबलपुर सुना होगा, और मड़िया जी में एक वृद्ध महिला थी और हाथ की चक्की पीस पीस कर उसने एक छोटी सी मड़िया जी का निर्माण करवाया है। और आज आप देख लीजिए वहां पर जाके कितना सुंदर भव्य जिनालय का वो निर्माण आज भी यह जैन संस्कृति की यह पताका को वह फहरा रही है। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कपास का व्यापार करने वाले लोग जो एक दिन की अपनी कपास के मुनाफे में जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है। पूज महाराज श्री का जहां जन्म स्थान है उसकी निकटता और समीपता में एक अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी है। वहां पर भी एक व्यक्ति ने एक दिन कपास की कमाई से जो मुनाफा हुआ था उससे उन्होंने जिनालय का निर्माण कराया। एक जगह खाना बनाने वाली मां ने अपना जो कुछ पैसे एकत्रित करके रखे थे और उस मां ने भी सिद्ध क्षेत्र दौड़ागिरी में एक जिनालय का निर्माण कराया। फिर तो आप तो उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत संपन्न हैं। मैं तो चाहता हूं कि पूज्य उपाध्याय श्री जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। महाराज जी ने के माध्यम से उनकी प्रेरणा से बहुत सारे जिनालयों का निर्माण हुआ है। वो वास्तुकार भी हैं। मंदिर मूर्ति कला के विज्ञान का उन्हें बहुत अच्छा डीपली ज्ञान है। वो बहुत समझ रूझबूझ के साथ इन मंदिर और जिनालयों के निर्माण में बहुत सारे ऐसे प्रकल्प आप सबके बीच में हैं। समय बहुत कम है। ऐसे करीब उन्होंने 16 मंदिर उनकी प्रेरणाओं से जो बने हैं और पंच कल्याणक हुआ है। और आज ये 17वां मंदिर भी उनके सानिध्य में बनने जा रहा है। आप अपनी लगन के साथ, निष्ठा के साथ इस मंदिर का निर्माण करें। अभी बता रहे थे मंच पर संचालन करता कि मकान तो बहुत सुंदर बनाते हैं हम, कोठियां सुंदर बनाते हैं, लेकिन मकान कोठियां तो सिर्फ अपने होते हैं। और उस प्रभु के द्वार को सजाओ, उस मंदिर को बनाओ कि जिस मंदिर को देखकर जहां हमारे 3 लोक के नाथ ऐसे प्रभु जी विराजमान हैं, उनके घर और उनके मंदिर, उस जिनालय का निर्माण कराओ जिसके माध्यम से आप भी वैसे एक दिन आपका भी समय आए कि आप भी उस प्रतिबिंब के समान कहीं उस जिनालयों में विराजमान हो सके। ऐसी पवित्र भावना के साथ मन को मंदिर बनाने की कोशिश करो। और जब मन मंदिर बनेगा तो जिनालय अपने आप बनेगा। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके बहुत अच्छा सुयोग अवसर आया है। ऐसा एक भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए जो इस कार्य से, इस पवित्र कार्य को वह अपने हाथों से संपन्न ना कर सके। हमारी तो यही भावना है कि आप सब इस पवित्र अनुष्ठान को, इस मांगलिक कार्यक्रम को आनंद उत्साह के साथ संपन्न करें। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हमें बताए हैं और जो महिमा मंदिर बनाने की बताई है, किस प्रकार से एक छोटी छोटी प्रयास से हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अगर उसको हम आज अपने अंदर धारण करें तो ये मंदिर भी जैसे गुप्ती धाम बना है उसके समकक्ष खड़ा करके हम भी अपने गुरुदेव को ये सौगात दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करेगी। और हम सब बस यही भावना भाएं कि गुरुदेव अपने जो मंगलवाणी हमें देने जा रहे हैं उसको हम आत्मसात करें। और कहते हैं प्रभु तो मौन बैठे हैं, उन्हें हमसे वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन बैठे हैं, उन्हें हमसे वास्ता क्या है। गुरुदेव आप तो बोलते हो, बता दो मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है, बता दो मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप अपनी ओजस्वी और मंगलमय वाणी से
हम सबको गिरफ्तार करे। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव की जय। जमीन जेहन से तैयार होगी, हम उन कृत्रिम अकृत्रिम जनालयों को नमस्कार करते हैं जहां बैठकर हम समता का आस्वादन करते हैं। देवा सुरेंद्र नर नाग समर्चितेभ्यः पाप प्रणाश कर भव मनोहरेभ्यः घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यो। लोक में स्थित कृत्रिम अकृत्रिम सभी जनालयों को मेरा नमस्कार हो। प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। मथुरा की कंकाली टीला में लिखा है, सर्व सत्य हितंकराय मंदिरम। सत्य बोलते हैं जीव के लिए, जीव मात्र के हित के लिए मंदिर का निर्माण होता है। तो ही श्रीपाल पुराण में पढ़ते हैं, जिन मंदिरम संताप नाशनम। जिनेन्द्र भगवान का मंदिर संताप को दूर करने वाला है। शर्म मंदिरम, और सुख को देने वाला है। धर्म स्नेही बंधुओं, आपने बहुत अच्छी सोच पैदा की है। मैं देखता हूं, सुनता हूं, जब लोग गांव से आते हैं थैला लेके छोटी लाइन से, है ना, करा गया, हमें को पहचान लिया। छोटी लाइन से आते हैं, थैला लेके आते हैं, राजधानी में स्थित होते हैं और कुबेर हो जाते हैं। जब कुबेर होते हैं तो आदमी सोचता है कि अपने प्रभु का घर ऐसा बनाया जाए। एक जमाना था कि मंदिरों से व्यक्ति का अंदाज होता था, कितना सुंदर, कितना बेहतरीन मंदिर बनाया है, तो निश्चित इस शहर के लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज लोगों के बाथरूम अच्छे बनते जा रहे हैं और मन गंदा होता जा रहा है। मैंने आपको गाइड किया है कि सर्व सत्य हितंकराय मंदिरम। मंदिर प्राणी मात्र के हित के लिए हुआ करता है। जब आप थैला लेकर के आए तो आपने किराए का मकान ले लिया, 2 कमरे ले लिए, फिर लगा आपकी मैडम को तो 4 कमरा बना लिए, फिर बहन को बर्दाश्त नहीं हुआ तो ऋषभ बिहार में कोठी खड़ी कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोठी तो आपने बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत अच्छे भाव रखे हैं, तो रामनगर में 20 गज का मंदिर था और 30 गज का था और 40 गज का था, और अब कितना बड़ा होने जा रहा है? 600 गज का। अच्छा, कौन सा आदमी प्रसन्न नहीं है आज? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। अपना घर बड़ा होने पर आत्मा प्रफुल्लित होती है, और रामनगर का मंदिर बड़ा होने पर कौन प्रसन्न नहीं है? कोई ऐसी आत्मा है क्या? बोलो, मैं कुछ भी न कहूंगा। हर आदमी का दिल खुश होता है, क्योंकि मंदिर समता के प्रतीक है, घर ममता के प्रतीक है, घर कर्म बंध की प्रक्रिया को देने वाले हैं, और मंदिर हमारे मन के संताप को दूर करने वाले।
जिनके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, और सचमुच में तो जैन समाज की उन वरिष्ठ महिलाओं को देखता हूं धरती पर कि सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जोड़ के रखती चली जाती हैं। जब कभी कोई मंदिरों का निर्माण होता है तो अपनी पोटली खोल देती है। रोहिणी में देखा था सेक्टर 7 में, जहां 1100 रुपए शांति धारा के वक्त देने को आदमी का दिल गवारा नहीं करता था, आज रोहिणी में उससे बढ़िया कोई मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया। जहां 1100 रुपए शांति धारा भूलने में आदमी का दिल गवारा नहीं करता था, और आज 5 मंजिल का आलीशान गोल्डन टेम्पल खड़ा किया गया। तो रामनगर में ऐसी कौन सी मुश्किल है? सतीश भाई जी कहां गए? देखो बैठे हैं। मैं सुबह छेड़ रहा था कि भाई यहां लोगों ने माल इकट्ठा कर लिया, माला माल हो गए, और इसके बाद यहां से दूर जाने को तैयार हो रहे हैं। ये तो आपका व्यू है। यहां से प्रारंभ प्रमोशन शुरू हुआ है, और जहां से प्रमोशन हुआ हो उस भूमि पर जिनेंद्र भगवान का इतना सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। कितना सुंदर! भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाए। किसके थे? ईंट के थे क्या? किसके? रत्नों के 72 मंदिर, विशाल विशाल मूर्तियों का निर्माण। लेकिन उनको ऐसा लगा बढ़ते बढ़ते भरत चक्रवर्ती को, सगर चक्रवर्ती को, कि आने वाले युग में एक कलयुग है, लोग रत्नों की ईंटें निकाल के ही गायब कर देंगे। तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, कैलाश पर्वत के चारों खाई खोद दो और गंगा को बहा दो, ताकि लोग रत्नों की ईंटें, रत्नों की मूर्तियां लेके क्या ना हो, भाग न जाए। लालच बढ़ता जा रहा है। ज्यों-ज्यों विकास धन का बढ़ता बढ़ेगा, त्यों-त्यों प्रलोभ बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा। 5 सैकड़ों कनक निर्मित पर्वतों को होगी न तृप्ति फिर भी इन लोभियों को। सोने के पर्वत जैसा आपका साम्राज्य फैल जाए, जहां लाहो तहां लोहो, लाभ होते ही लोभ बढ़ जाता है, और लोभ कम करना ही उत्तम शौच, ऐसा नियम सार में मल्ल प्रवधारी देव ने लिखा है। लोभ कम करना ही शौच है। आज निश्चित ही आपको अपने चिंतन को विशाल बनाने की आवश्यकता है। जहां एक गुनाह भी माफ ना हो वह है न्यायालय, और जहां हजारों गुनाह माफ हो जाएं वह है, अब बड़े बुद्धिमान आदमी है, क्या बात। एक गुनाह जहां माफ ना हो वो न्यायालय, और जहां हजारों गुनाह माफ हो जाते वो जनालय। इसलिए जिनसेन स्वामी जी कहते हैं, जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाचित कम खै दंशनादो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से निधत्त और निकाचित, यानी वो कर्म जो बिना फल दिए नहीं जाते हैं, वैसे कर्म भी निर्जीर्ण हो जाते हैं। इसी कारण हर जैन के लिए कहा कि सुबह उठ के जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। भारतीय संस्कृति कहती है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले सदा ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर अर्थात हाथ, इनके अग्रभाग पर लक्ष्मी का वास है।
कर मध्य इसके बीच में सरस्वती का वास है, और कर मूले से तो ब्रह्मा, अंगुलियों के मूल में ब्रह्मा का वास है। प्रभाते कर दर्शना। घर में मां कहती थी, बेटे सुबह उठते ही दोनों हाथों को जोड़कर क्या करना? नमस्कार। किसको नमस्कार करना? देखिए, हमारे जब दोनों हाथ मिलते हैं तो आधा चंद्रमा बन जाता है, और जो हमारी अंगुलियां हैं छोटी बड़ी, कोई सिद्ध भगवान खड़ा खड़ा मोक्ष गया है, कोई बैठा गया है, तो ये हमारा हाथ मिलने पर ये आधा चंद्रमा का शेप ले लेता है सिद्ध चला का, और कोई बैठे भगवान, कोई खड़े भगवान मोक्ष गए हैं। इसलिए हमें कल्पना करना चाहिए हमारे हाथों के बीच ये सिद्ध सला है, और इसलिए हम हाथ जोड़ के प्रभात में नमस्कार करते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर खोलते हैं, करागते बसते लक्ष्मी। जिसका हाथ अच्छा हो, लक्ष्मी का वास होता है और सरस्वती का प्रभात होता है, और जहां सरस्वती और लक्ष्मी होती है वहां ब्रह्मा जरूर हमें सुविधा देता है। धर्म स्नेह बंधुओं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुआ भी तकदीर बदल देती है। दुआ भी तकदीर बदल देती है। जैसा चाहो वैसा होगा। बुजुर्गों की सेवा और छोटों का प्यार आपकी जिंदगी को बहाल करने वाला है। कभी किसी से घृणा मत करना, कभी किसी से द्वेष मत रखना। घृणा और द्वेष के माध्यम से जिंदगी नष्ट होने लग जाती है। हम आपके जीवन में चाहते हैं मयूर जैसी खुशी हो, प्रसन्नता हो। जैसे जैसे बादलों में जमाव होता है वैसे वैसे मयूर प्रसन्न होने लग जाती है। और हम जैसे जैसे परमात्मा का घंटा ध्वनि सुनते हैं और लगता है जैनियों के मंदिर में अभिषेक होने जा रहा है। मालूम है घंटा क्यों लगाया जाता था? दूर दूर तक लोग बस रहे और जिनका अभिषेक शांति धारा का संकल्प है, वो घंटी ध्वनि सुनते ही छोड़ करके मंदिर पहुंच जाते थे। लेकिन मंदिर आने के लिए आपको बड़े सलीके से आने की आवश्यकता है। बा अदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। बादशाहे जैन का ये मेहरमा दरबार है। ये किसी बनिए का मंदिर नहीं बन रहा है। आपकी पिछली कमेटियों ने भी बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। वर्तमान कमेटी ने अच्छा इंतजाम कर रखा है। पीछे का भूखंड भी पिछली कमेटी ने खरीद लिया। आगे का टुकड़ा है। हृदय हो तो मंदिर में मिलाना, जिंदगी महान हो जाएगी। मरघट तो लोग बहुत बनाते हैं, लेकिन मंदिर बनाने का हौसला किसी किसी व्यक्ति को होता है जो अपना घर मंदिर में परिणत कर दे। उसका जीवन ही बदल गया। और जो मंदिर का ही घर अपने में ले ले, उसका तो मरघट ही मरघट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनेंद्र देव के मुख का दर्शन करने से मनुष्य को वैसा ही संतोष होता है जैसे मयूर को मेघ समूह देखकर, बिछड़े हुए व्यक्तियों को अपने साथियों को देखकर। ये माइक संचालन करने वाले महानुभाव कहते, दिगंबर भाई, मैंने का पुराना दोस्त लगता है, बड़े खुश हो रहे हैं और ये भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। आप कमेटी के साथ है निवेदन करके मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप चाहते क्या है मेरे से? आप क्या चाहते हैं? आशीर्वाद चाहते हैं तो फोकट आशीर्वाद हमारे गुरुजी ने देना बंद कर दिया था।
सारी जिंदगी आपने कमाया 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 और अब कुछ खर्च करना सीखिए। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। एक चेला हमारा बैठा है, हैसियत से ज्यादा दान करता है। यदि खड़ा करूं तो राणा प्रताप ने कम से कम 50-60 लाख रुपया दान दे दिया, लेकिन गर्दन ऊंची नहीं करता। 50-60-70 लाख भी दे चुका मेरे आने के बाद, लेकिन गर्दन ऊंची नहीं करता। और आप थोड़े में गर्दन ऊंची कर लेते कि मेरा काम तो हो गया, मैं बाहर जाता हूं। अब बात तब है कि आज के दिन, आज सतीश जी मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा करके आप सभी को उठना है। और एक महानुभाव और थे जो पिछली बार मंदिर का काम किया। वो सज्जन कौन थे भैया? नाम नहीं पूछा था, कहां गए वो? कौन थे भैया वो? नीरज नहीं, रूपचंद जी। कहां है रूपचंद जी? बड़ा सुंदर रूप था। मैं चाहता हूं आप सब देखिए, ये इंडिविजुअल कोई चीज नहीं है। ये वर्तमान कमेटी ने पिछले बार भी मंदिर बनाने का निर्णय लिया था आपने, और अब पुनः बनाने का निर्णय लिया है। अब ऐसी नींव रखी जाए कि वो काफी दिन तक ध्वज फहराता रहे। जमीन थोड़ी थी, आपने पिछला भूखंड लिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं कह सकते, आपने बहुत कुछ किया। अब हमें और उससे आगे बढ़ के इस मंदिर का पूरा निर्माण कर लेना है, क्योंकि मंदिर के निर्माण होने पर हमारी कसाएं मंद होने लग जाएंगी, भावों में शांति आ जाएगी, और अच्छे बुरे की समझ भी भगवान को देख करके होने लग जाएगी। कुछ लोग कहते मंदिर की क्या आवश्यकता है, छोटा मंदिर है ना, तो आप घर बड़ा क्यों करना चाहते हैं? घर तो इतना बड़ा करना चाहते हैं, बाथरूम इतना बड़ा करना चाहते हैं जैसे आपको विश्राम करना हो। और लेकिन मंदिर का जब नाम आता है तो आदमी के सोचते हैं कुछ खर्च ना करना पड़ जाए। महाराज जी मैं आपको सुना रहे थे, जबलपुर में कौन सी मड़िया है वो? पिशनहारे की मड़िया है। एक विधवा औरत, जीविका का साधन नहीं, आटा पीसती, लोगों के घर जाके बच्चों को पालन पोषण करती, अपनी जीविका चलाती। जो शेष रह गया उससे उसने मंदिर का निर्माण कर दिया। उस मां के भावों को सोचो जरा कि मेरे पति का अवसान हो गया, कुछ पुण्य का अर्जन नहीं कर पाई, अब चोरी तो नहीं करना है, लेकिन परिश्रम करके बच्चों का पालन पोषण करते हुए जो बच गया उससे मंदिर का निर्माण कराया। एक 52 गजा मध्य प्रदेश में है सिद्ध क्षेत्र, उधर देखा एक पुजारी ने छोटा सा मंदिर बनाया। थोड़े से पैसे किसी जमाने में मिलते होंगे, परिवार नहीं था, और अंत में जो पैसा बच गया उस पैसे से उसने अपना छोटा मंदिर बनाया। कितने ऐसे उदाहरण हैं, पर मैं आजकल देखता हूं कि आप पैसा कमा लेते हैं, संतान किसी कर्म योग से नहीं हो पाती तो बच्चे को गोद लेते हैं। मैंने श्वेतांबर में बड़ा अच्छा देखा, जिसके संतान नहीं होती भगवान को गोद ले लेते हैं। क्या सुना? जिसके संतान नहीं हुई वो भगवान को गोद ले लेता है और अपनी सारी संपत्ति मंदिर में लगा के अपनी परंपरा को जीवित रख लेता है। आप कहते कि हमारा कुल कैसे चलेगा? तुम्हारा कुल कौन सा है बताइए मुझे। आपकी कौन सी नाक है जो आज तक बची रही? आपने फेरे लगाए, उसी दिन आपकी नाक कट गई। बीबी ने कहा झुक जा, झुक गए, इधर आ, खड़े हो गए, नाक उसी दिन कट गई। कुल चलाने को पुत्र की बात कहते हैं, मधुशाला में जाकर के बैठता है,
नॉनवेज होटल में जाके इस्तेमाल करता है। कौन सा आपका कुल शेष रह जाता है? हमारा कुल चलेगा तो जिनेंद्र भगवान के कुल से ही हमारा कुल चलने बना है। इसलिए कुल मिला के हम सबको अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण करने का जब भाव कर ही लिया है तो अब पॉकेट में ना हो तो भी खर्च करना है। पड़ोस में छोटा सा प्लाट मिल जाए 50 गज का और पॉकेट में पैसे ना हो तो भी आप कहीं से करते हैं ना। क्यों भैया बोलो ना। ये बैठे सज्जन कमल के भैया, क्या नाम था? निर्मल। क्या प्यारा नाम है, निर्मल। पैसे ना हो तो बाजगल का प्लांट खरीद लेते हैं और मंदिर का निर्माण हो तो आप क्या सोचते हैं कुछ हमें करना ना पड़ जाए। देखो, सब देखे मुख चांद का, मैं देखूं प्रभु तोए, तुम ही हमारे चांद हो, मुख देखे सुख होए। एक छोटा सा बच्चा कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं। आजकल जो बहुत अमीर होता है परेशान हो जाता है। यदि वो परमात्मा को गोद ले लेता है तो खुशी भीतर होने लग जाती है। आप सबके चित्त में खुशी होनी चाहिए कि भगवान का मंदिर बनने की आपने एक योजना कामयाब करने के लिए कोशिश की है और एक दिन में ही मंदिर बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि पंचवर्षीय योजना हो जाए। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? पंचवर्षीय योजना नहीं होना चाहिए। अब वन टाइम में अच्छा काम करके हम अपने सम्यक दर्शन के लिए प्रबुद्ध करने का चैप्टर खोल दें। डेथ कीप नो कैलेंडर्स। मृत्यु ग्राहक कह के नहीं आ जाए। अगर आज ना बना पाए और ऐसे चले गए तो संग्रह करते 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 खत्म हो जाएंगे। उस द्रव्य का उपयोग करने की हैसियत नहीं जगा पाएंगे। मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, दानशीलता दे के धनवान बनाती है और तृष्णा संग्रह करके गरीब बनाती है। दानशीलता दे के धनवान बनाती है। निश्चित ही आदमी का जिनेंद्र के जनालय में लगाने का द्रव्य का भाव होता है तो उस व्यक्ति के ही धन होता है। धर्म से ही धन है, धर्म से ही धन है, धन से धर्म नहीं है। हम द्रव्य का उपयोग करते हैं धर्म के लिए और अपना जीवन महान बना लेते हैं। दान ऐसी चीज है जो इंसान के संपूर्ण ऐबों पर पर्दा डाल देती है। दान तमाम दर्दों की दवा है। आज अपना हृदय खोल लीजिए। देखिए, ऐसा ना हो कि कमेटी को आपसे कहना पड़े। आप बिना कहे मां बच्चे को देखते ही दुग्ध पान कराने लग जाती है। सुंदर सा बच्चा दिखता ही मां के स्तन में दूध आ जाता है और मंदिर बनने का जब वक्त आ ही गया तो आपका पॉकेट भी खुल जाना चाहिए। लालच बिल्कुल मत करना। क्या होता था, एक जमाना था, एक जमाने में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो जान करके उसको पूरा कर दिया जाता था। वो था कृतयुग। त्रेता युग में क्या होने लगा, घर आने के बाद दिया जाता है। संदीप जी अपनी कमेटी लेके किसी व्यक्ति के पास पहुंचे, फिर आप दें, उसका नाम होता है कृतयुग, त्रेता युग। और द्वापर में क्या, प्रेयर करने पर, रिस्ट्रिक्ट प्रार्थना करने पर दिया जाता था। और कलयुग में तो खुशामद करने पर दिया जाता है। अब खुशामद मत कराना और न करना। ये भगवान का मंदिर बन रहा है।
कोई कमेटी की वसीयत, विरासत नहीं, बल्कि आपके पाप को पुण्य में परिणत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण कराता है उसको बोलते हैं संघपति, है ना। कल एक सज्जन शाम को लेके आइए, बोले महाराज जी बेदी बनाने के इच्छुक है। मैंने कहा उसका दिल बराट है, बनेगा ही बनेगा, बनाएगा। कोई सिला रख के बात कर रहा है तो आज सब सिलाएं और सब आवश्यकताएं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां 3 वेदी बनने वाली हैं और ऐसा कोई भी यहां कमजोर नहीं है जिसका अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास घर ना हो। 3 वेदी बनना है और 3 शिखर बनना है। तो अब आज प्रॉमिस कर लीजिए एक एक वेदी और एक एक शिखर का। कोई आपने तय किया आज क्या? अभी देखिए, एक एक वेदी, एक एक शिखर, मंदिर का हाल, और जो मंदिर के निर्माण कराता है उसका अपना घर भी बहुत सुंदर बन जाता है। बहुत सुंदर बन जाता है। इसलिए हम पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। दानम पारम परिणे मोक्ष कारणम, दान करेंगे तो मोक्ष का कारण होगा और परंपरा से पुण्य का बंध होगा, और पुण्य के बंद होने से आचार्य कुंद कुंद कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। प्योर क्वालिटी का जब पुण्य का बंद हो जाएगा तो अरिहंत हो जाएंगे। आप अरिहंत होना चाहते हैं क्या? नहीं, नहीं बनना। नौकरी करोगे, मजदूरी करोगे, निर्मल क्या करोगे? देखो आज पूरी ताकत लगा लेना। तुम गुरुदेव के अंधे भक्तों में रहे हो, गुरुदेव चलेगा तुम भी चले जाओगे, कुछ कर न कर पाओगे। बहुत कुछ किया आपने जिंदगी भर, एक अच्छे अच्छे काम काज प्रॉमिस कर लीजिए। तो मैं विराम लेना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन ही आप ऐसे 3 सुंदर वेदियों का निर्माण कर रहे हैं, शिखर का निर्माण कर रहे हैं, भवन का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये मंदिर मनुष्य के पुण्य को बढ़ाने वाले हैं, संता के सूचक हैं। आइए, जिस व्यक्ति का मन कर रहा हो वो अपने भावों को जागृत करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें और जीवन को सफल बनाएं। ऐसा ना हो मंदिर की नींव रख जाएं और आप सोचें कल बीबी जी से बात करके काम करूंगा और आप मंदिर ना पाए, वहीं के वहीं पलट जाएं। समझ गए? घर जाके बात करूंगा और घर जाते पलट गए, हाथ जोर पड़ा, मालूम नहीं पड़ा कब निकल गए। इसलिए आप पलटने से पहले, जाने से पहले जिनेंद्र भगवान के लिए अपने हौसले को बुलंद कीजिए और अच्छी भावना आज रखिए। महाभारत में कहते हैं नंदीश्वर द्वीप में स्थित मूर्तियों के दर्शन करने से किल्बिष दूर हो जाता है। इसलिए अपना किल्बिष अर्थात पाप नष्ट करने का क्षण आ गया है। सतीश भाई साहब, आप सामने आइए, सबसे पहले पुरुष, और आप अपनी भावना को रख करके अपने साथी से पुण्य का अर्जन करना ही जिंदगी की सार्थकता है। कितनी भी बड़ी कोठी का निर्माण कर ले, उस कोठी में रहने वाला कौन है? एक कमाल की बात सुना दो। बीच में मैं गुरुदेव के साथ था और आहारचर्या के लिए वो गए, आहारचर्या के लिए वो गए। आहार होने के बाद श्रावक पूछता है कि महाराज ये घर कैसा लगा, कैसा लगा घर, कैसा घर लगा? गुरुदेव मौन रहे।
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कैसा लगा? सचिन के मौजा महाराज जी घर ठीक बना गया, मैं मौन रहूं तो के महाराज नाराज हो गया। फिर गुरुदेव ने धीरे से कहा, भाई मरघट तो बहुत अच्छा बनाया। क्या सुना नीचे वालों? धूप में तो काफी अच्छे गर्म हो गए होंगे। अब गुरुदेव ने कहा मरघट तो अच्छा बनाया, उसका मुंह उतर गया। उसने पूछा मतलब? गुरुदेव ने कहा जहां मरेंगे उसका नाम मरघट है और जहां जलाए जाएंगे उसका नाम शमशान है। इस आलीशान भवन से आपको 4 कंधों पर उठा करके बाहर ले जाएगा। जहां मरेंगे उसका नाम मरघट, जहां जलाए वो शमशान। कहां मरेंगे आप? 5 खंड की कोठी में सारी जिंदगी हिंसा, झूठ, चोरी सब कुछ करते रहते हैं, फिर भी मोह में फंसे रहते हैं। ये मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप बहुत ही अच्छी भावना रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने की आज प्रस्तुति कर दीजिए। ये मंदिर का विस्तार है। मंदिर छोटा तो आपने बना ही रखा था, लेकिन 500 गज का मंदिर बन जाएगा। 1 फ्लोर साधुओं के लिए हो जाएगी, 1 रोशन के लिए हो जाएगी और 1 फ्लोर में मंदिर हो जाएगा। बाकी सारे काम होते चले जाएगा। इसलिए अपने मन को बहुत अच्छी भावना रखिए। भाई सतीश जी ने पिछले समय अपने नींव रखने का मन बनाया था और अब कलेक्शन कर करके आपने जमीन खरीद ली। अब मामला फिर साफ हो गया। सब मामला साफ हो गया। पॉकेट में क्या माल बचा नहीं। अब मेहमान बहुत आ गए। यदि कबीर होता तो किसी की दुकान बेच के माल उठवा लेता। लोग कबीर के लिए बिना पूछे ताछे बोले कहां से आए? कबीर के यहां से। चीनी की बोरी, घी का पीका सिर पे रखा देते कि सत्संग में आवश्यक होगा। यहाँ संदीप से पूछा कुछ माल है? माल तो खत्म हो गया। अब सतीश भाई साहब सही पंडित सिला रखवा लेते हैं और फिर इनकी भावनाओं को जागृत करके मंदिर का भी निर्माण करने की स्थिति बन जाएगी। मैं आज यही कहना चाहता हूं, भाई सतीश जी भी अपने मन को संभाले और नींव रखने के साथ ही साथ एक बहुत भव्य से भव्य वेदी का निर्माण करें। अच्छा, ये कहते पहले मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, फिर वेदी वाले तो भाग भाग के आ जाएंगे। बहुत सुधारना है ना। वेदी वाले भाग के आ जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। एक आदमी एक कितना सा हाल है ये 40 बाई 40 का बिल्कुल होगा। इतने इतने हाल 3 बनाने का निर्णय कर लीजिए। बाकी सारे लोग मिलकर इसको डेकोरेशन कर लेंगे। तो आप अच्छा मन बनाइए, अच्छी भावनाएं रखिए और एक एक फ्लोर के निर्माण करने का भाव बनाएं। बहुत अच्छा होगा। नहीं तो उसके बाद सेकंड स्टेप में देख लेता हूं। चल रहा था, आपको मात्र यहीं तक बनाना है। अभी ये सब छोड़ दीजिए। ये सेकंड फेज में देखा जाएगा। जितने में आप लोग उपस्थित हैं इतने में बहुत कोई झंझट खड़ी नहीं होने वाली है। मैं समझता हूं 11 के 21 लग जाएंगे तो आपके यहां कई गुने और लौट के आएंगे। कहते एक मुट्ठी गेहूं फेंकोगे 1000 मुट्ठियां लौट के आएंगी। भाई सतीश जी आप बहुत अच्छी भावना रखते हैं। आप राशि नहीं केवल हाल बनाने का अच्छा भाव रखें। बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों बेटे? ठीक है, ये कह रहे हाल बनवाएंगे, कमेटी शुरू करें। कमेटी के पहले मेंबर आप देखिए, समाज कैसे कहते हैं, एक एक से समाज बनती है, एक एक पेज से किताब बनती है। और इस वर्ष आपको नहीं, आज फाउंडेशन रखने के बाद कल से ही आपको काम प्रारंभ कर देना है। और मैं इनको अपने उसमें अब ले चुका हूं, अब दायरे में।
अभी तक मेरा मन नहीं था कि रामनगर के मंदिर को छुआ जाए, सच कह रहा हूं। अब तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि यदि इनको छोड़ देंगे तो 20 साल तक ये कुछ ना कर पाएंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पानी उछालते रहेंगे। भगवान का मंदिर है, जब आप नहीं कर पाते हैं तो गुरुदेव विद्यासागर महाराज कहते थे वहां जाके इनको प्रॉमिस करके नमोकार का कायसर करा के तय करो, अच्छा काम करना है तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने अब घबराना मत, कमेटी कोई भी हो, भगवान मालिक हैं और मैं इस काम के लिए पूरा करने का संकल्प कर चुका हूं। इसलिए अपनी अपनी चालाकियां छोड़ के पुण्य अर्जित करने के लिए अच्छा पुरुषार्थ कर लीजिए। मैं सतीश जी परिवार को आशीर्वाद देता हूं, इनके बेटे ने का काम शुरू होने दो, काम रुकेगा नहीं। मतलब ये समझ लो अब विद्यासागर महाराज ही बोल रहे ऊपर से, काम रुकेगा नहीं और ये काम तुमको कर लेना है। जितना लगाओगे उससे कई गुना आपको उपलब्ध हो जाएगा। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। बात कही है, चाहे इसमें कितना भी लगो हॉल बनेगा। अरे लगेगा क्या, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं लगना। देखो दिल से ही काम होता है, जन तो केवल साधन है, पैसा साधन है, हमारा मन होता है तो छोटे कमरे में हजारों आदमी बैठ जाते हैं। नोट और छोटी लाइन के लोग है ना, छोटे नोट और छोटी लाइन के लोग बड़े मौके पर काम आते हैं। बुलाओ, उनके सुपुत्र हैं अमित जी, अमित जैन जी। अरे भैया यही बहुत है। गुरु जी कहते थे, अमित जी कौन है, आ जाओ बेटे, कि मूल होगा तो बछड़ा अपने आप आ जाएगा। जब प्रभास जी की भावना होगी, भावना तो होगी, सब कुछ अच्छे काम हो जाएंगे। आज तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए ये 3 मंजिल आपको खड़ा कर देना, सभी को मिलके स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए। सेकंड मीटिंग करेंगे और सब वो कपड़े पहन देगा। आपका जैसा मन हो, मैं कोई आपको दबाव नहीं दे रहा हूं। वो सतीश भाई साहब बहुत अच्छे थे, नीरज भाई ने बहुत प्रशंसा करते रहे उनके पिछले वर्षों में, और अब फिर उन्हीं से नींव रखा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा सौभाग्य के लिए सतीश भाई साहब नहीं छोड़ने वाले हैं, और इसलिए पुण्य इतने विशाल मंदिर का प्रथम तल जब तीनों यहाँ मूर्ति बेदियां बैठेंगी तब उनके आंचल में कितनी खुशी होगी कि 3-3 हमारे हाल में बेदियां और कितने हसीन भगवान बैठ रहे हैं, कितने लोगों को सम्यक दर्शन का लाभ होने वाला है। कि सब बहुत अच्छा अंजाम सामने दिखलाई देगा। होते हैं रईसी जड़ से नहीं दिल से होती है। आप ये विचार कीजिए, इसमें 11 लगे 15 लगे, बहुत लंबा खर्च होने वाला नहीं है। और जब लंबा हो मुझे बताना, आपका काम पूरा मैं कर दूंगा। हाँ, बहुत लंबा होगा मैं कर दूंगा, आप घर बैठ जाना। क्योंकि मैंने अभी तक नीरज ने कई बार कहा चलो चलो, मैंने कि किसी और को ले आओ, मैं रामनगर के चक्कर में नहीं आता। मैं तो शांति की जिंदगी जीने का आदी हो गया। गुप्ती धाम ही ठीक हो भैया, तुम प्रधान हो वहीं रहो। पर संदीप माना नहीं, बोले महाराज आपको तो ले ही जाऊंगा, कुछ भी हो। बार बार चक्कर लगाते रहे तो मैंने मन बना लिया था, और ये भी मन बना लिया है, ये आपको मंदिर बहुत अति शीघ्र अच्छी शेप देकर लाना है, बहुत सुंदर रूप आए, हमारा सम्यक दर्शन का लाभ होगा।
चारित्र का विकास होगा और बुद्धि अच्छी काम करेगी। इसलिए आप सब आप तो गुरुदेव के साथ होगी है ना, जो भी लगता है बहुत लंबा काम नहीं है। आओ 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 पीछे लगाओ, चलो 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 चलो। हॉल की बात हुई है, पैसे की मत। एक खाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत थोड़ा सा लगेगा, आप घबराना बिल्कुल मत। ये बहुत बड़ा हॉल नहीं है, और जैसी आपकी कोठी बनती वैसा खर्चा भी नहीं है। आप तो इतनी मजबूत बनाते हैं कि अमेरिका गिर जाए पर मेरा घर ना गिरे। तो इतना मजबूत तो बनाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ कॉलोनी की मीटर रहते हैं। राणा प्रताप तो इसलिए बनाया कि एनएच बंद है, पूरी दिल्ली भूकंप आए और गिर जाए पर एनएच बन का राणा प्रताप का मंदिर हिल नहीं सकता, इतना मजबूत बनाया है। और यहाँ तो दीवारों के बीच है, इतना कोई सख्त स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, खिंचे हुए हैं। इसलिए बहुत थोड़े में काम होने वाला है। तो भाई सतीश जी के बड़े बेटे ने कहा कि काम शुरू करिए, ये काम पूरा करेंगे। ऐसे भाई साहब प्रभास जी दूसरा हाल ये बनाएंगे, और तीसरा हाल किसका मन है? रमेश भाई साहब स्टील वाले कहां बैठे? सिकंदर छोड़ गया था, तुम साथ ले जाना। आओ मंदिर को हरा भरा करने की कोशिश करते रहे हैं, जितना हुआ किया। आज ये और सुंदर डेकोरेट होने का टाइम आ गया है। छोटा सा पॉइंट था, अब बढ़ते बढ़ते जैसा बड़ा घर आपको चाहिए वैसा ये 40 बाई 40 का हाल पहले बनेगा, और ये बनने के बाद जब भगवान बैठ जाएंगे तब आगे का प्रोजेक्ट विचार किया जाएगा। एक साथ छेड़ने की कभी कोशिश नहीं करना, एक आगे पैर मजबूत, उसके बाद सेकंड उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए भाई रमेश जी आप ये विचार कर लीजिए, और आप तो शायद स्वयं इस बात को जानते होंगे कि हम मंदिर में सोने की ईंट लगाना चाहते हैं, चांदी की या तांबे की या पीतल की अथवा ईंट की, आप जैसा चाहें वैसा मजबूत बना लीजिए और अपने जीवन को सफल कर लीजिए। इससे बड़ा अब दूसरा कोई मौका आपकी जिंदगी में अब आने वाला नहीं है। हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। इस हाथ से डालेंगे उस हाथ से मिल जाएगा, नहीं तो खाए खोया मुंह से खाया और लैट्रिन में चला गया। इसलिए मंदिर में लगाएंगे तो एक हाथ से लगाएंगे, दूसरे हाथ से इसी जन्म में एक नहीं अनेक घर मिलने वाले। भाई सतीश जी कैसे शालीनता से साइलेंट में देख रहा, सुबह से खड़े, और अभी तक ये आज्ञाकारी शिष्यों में मैं इस क्षेत्र में पहला नंबर का आदमी देख रहा था। बच्चे बोल रहे थे लेकिन वो हाथ जोड़े खड़े थे। ऐसे हमारे भजनपुरा में एक राम प्रसाद जी होते थे, बच्चे कुछ भी बोले लेकिन महाराज आपने जो कहा वो तैयार रहते थे हमेशा। ऐसे सतीश भाई साहब ने इसका प्रारंभ किया। दूसरा प्रभास जी ने बात को समझा, और ये भी सतीश जी की तरह बिल्कुल साइलेंट हैं और इन्होंने मंदिर के लिए अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं। अब रमेश भाई साहब जैसा उचित लगे, ये एक मॉडल है, एक सिस्टम है, पूरे जमुना पार में हलचली हो जाएगी आज से ही कि एक एक व्यक्ति ने भगवान के बैठने की फ्लोर तैयार करने का मन बना लिया, और ये जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए बनना तो निश्चित है, बन जाएगा, लेकिन सौभाग्य अपना, हमें अपना स्वयं देखना चाहिए। हम राणा प्रताप में मंदिर बनाने जा रहे थे तो हमारे बीरन सोनी खड़े हो गए, बोले एक फ्लोर महाराज जी मेरी, दूसरा फ्लोर मेरी। ऐसे करके भाव जगे और उसके बाद बढ़ते गए
और ऐसी विशुद्धि बढ़ने लगी, कहते अब तो मैं सन्यासी बनने को तैयारी भी रहूंगा बुढ़ापे में। एक हमारा चला देखो बैठा छोटा सा देखा चश्मा लगाए, कुछ भी बाहर से औकात दिखाई नहीं देगी, लेकिन का 50-60 लाख रुपया सुशील भाई ने राणा प्रताप में लगाए। ये भावना हुआ करती है। रमेश जी आप भी मन तैयार कर लीजिए और आपके सुपुत्र भी और धर्मपत्नी भी खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है और ये भावना आपके जीवन के लिए बहुत ऊंचाई देगी, बहुत ऊंचाई देगी। केवल आप लोग बनाइए स्ट्रक्चर, बाकी सब लोग इसके लिए डेकोरेट करेंगे, मार्बल लगाएंगे, ग्रेनाइट लगाएंगे, बेदियां बनाएंगे, शिखर बनाएंगे, शिखर बनाएंगे, बहुत अच्छा होता जाएगा। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपका जो भाव है ये बहुत ही उत्तम है और अगला जन्म आपका निश्चित रूप से सेव हो रहा है। दान देने का भाव उसी को होता है जिसने देव आयु का बंद कर लिया या बंद होने वाला है। अगर नरक आयु और पशु पर्याय का बंद हुआ तो ना दान देने का भाव होता है, ना दानी से प्रेम होता है, वो तो सूम होता है, जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए आपका निश्चित रूप से देव आयु का या तो बंद हो गया है या देव आयु का बंद होने वाला है। आज आपके पास थोड़ा है, कल बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए भाई साहब रमेश जी अपने बेटे को भी कह दीजिए ये हाल आपको ही बनाना है, आपका देव आयु का बंद होने वाला है या हो चुका है, इसलिए आपके परिणाम दान के हो रहे हैं। वरना तो आदमी पेपर चिपकाता चिपकाता रहता है और चला जाता है। और फाउंडेशन रखने की जगह पर तीनों भाई पहुंच जाएं अपने परिवार के साथ और शिलान्यास करते हुए फिर सभी को मौके देते हैं और जिसकी जो भावना बनती है आप मुझे बतलाते चले जाइए। और आज इस काम को पूरा अंजाम देने का मन बन गया है तो अंजाम आपको देना है, आपको पूजन करना है। मैं तो कल हरिद्वार की तरफ चला जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, कल मतलब कल, आज है कल देख लेता हूं, लेकिन इतनी अच्छी आपकी भावनाओं का मैं आज प्रफुल्लित होके सच कह रहा हूं। पिछले बार लोग कहते पता नहीं कौन देगा कौन देगा, सब कुछ है आदमी के पास, केवल दिल की जरूरत होती है और आपने दिल खोला है। जैसा हम बोलते थे सेक्टर 7 में 1100 रुपए देने वाले नहीं थे और 5 मंजिल का विशाल मंदिर बन गया। यहां पर भी भगवान आदिनाथ ने बहुत कुछ दिया आपको और बहुत कुछ देते रहेंगे। पूजा में बोलते हैं ना, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमको उपलब्ध हो जाता है। आपके भाव की सराहना करता हूं। आप स्थापना कीजिए नींव की और जिसका जो मन बन रहा हो धीरे धीरे बतलाते जाइए और आज इस काम को अंजाम दे दीजिए। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पंडित जी अपनी भूमिका में आ जाइए। कटोरे में कटोरा और बाप से बेटा गोरा। रमेश जी सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसलिए बेटे से पूछा तो बेटा बाप से सवाई निकला। कोई चिंता नहीं महाराज, कोई फिक्र नहीं। यही तो कहते कटोरे में कटोरा बाप से बेटा गोरा। ये आपने अच्छे बेटे को जन्म दिया है, अच्छी भावनाओं के साथ अपने उपकरण हुआ और ऐसी अच्छी भावना रख रहा, कोई चिंता की बात नहीं। ये बनेगा और उसके बाद आपका भी बहुत डेवलपमेंट श्योरली होगा, क्योंकि भगवान का घर है। ये इंडिविजुअल कोई किसी व्यक्ति का नहीं, न किसी गरीब का न अमीर का। इसलिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं और इसका मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप सब मिलके, लेकिन सोना नहीं, इसको खड़ा करने के लिए थोड़ा बच्चों को लगाना, कहीं प्रधान ढीला हो तो मुझे सूचना देना। हाँ, तेजी के साथ काम चलना चाहिए। जितनी तेजी से काम चलेगा
उतना अच्छा काम हो जाएगा। आइए पंडित जी और अपने सब श्रावकों को देखिए। बोलिए परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। देखिए गुरुदेव की करिश्मा है या श्री गुरुदेव का एक ऐसा आशीर्वाद है, श्री गुरुदेव के मंच पर बैठते ही उनके मंगल उद्बोधन के बाद जो कार्य हमें महीनों लग जाते लोगों को इकट्ठा करने में, गुरुदेव ने 5 मिनट में वो कार्य करके सफल कर दी। कोषाध्यक्ष जी, महामंत्री जी सब सामने आओ, 1 मिनट के लिए गुरुदेव के सामने आए। बिना ईंट लगाए गए तो जिसका प्लाट पड़ा है प्लाट रह जाएगा, सौदा अधूरा है सौदा अधूरा रह जाएगा, फिर आधी आधी रह जाएगी, पूरी ना होगी। भगवान के मंदिर की ईंट लगाने के बाद यहाँ से प्रयाण करना। देखिए एक संकल्प, अभी गुरुदेव ने एक बात बोली थी, ध्यान से सुना नहीं शायद सबने, कि इसको पंचवर्षीय नहीं बनाना, 5 वर्ष नहीं लगाना। आपकी कृपा है गुरुदेव, आपकी कृपा, आपका मार्गदर्शन, आपका निर्देशन। आज भूमि से लेकर के, आज भूमि शिलान्यास से लेकर के मंदिर शिखर तक का संपूर्ण कार्य गुरुदेव आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, और लगभग ऐसी भावना बानी है कि 1 वर्ष के अंदर इस मंदिर की प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। देखिए जो पत्थर लगाने का इच्छुक हो, फ्लोर का पूरा पत्थर, दूसरे फ्लोर का पत्थर, तीसरी का पत्थर, ऐसे किसी की भावना बनती हो तो वो भी अपना नाम लेके आगे बढ़ाने का कोशिश कर लीजिए। मोहनलाल जी जैन बावली वाले, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। अब मात्र 3 शिलाएं हमारे पास बाकी हैं और एक शिला स्वर्ण शिला दिगंबर भाई। 1 लाख वाले थोड़े हैं, छोटे में निपटना चाहते हैं। देखिए ये प्रधान जी हमारे, ये कोई बात नहीं। दिगंबर भाई का तो कुछ और नाम होना चाहिए था, इनका नाम ही दिगंबर है। दिगंबर नहीं, किसका दिगंबर? मोहनलाल जी, उनका दिगंबर भाई का। दिगंबर जो करे ठीक है, हम तो मोहनलाल जी की बात कर रहे हैं। मोहनलाल जी बावली वाले गुरुदेव के समीप आए। ये श्रीमान मोहनलाल जी जैन समाज के 50 लाख लगे, 25 लगे, बहुत आलीशान बेदी जैसे राणा प्रताप में बनाई है, वैसी भव्यतम बेदी का निर्माण कराएंगे। जो भी महानुभाव अपना नाम स्वेच्छा से देना चाहते हैं, 3 रजत शिलाएं हैं मात्र 51,000 रुपए से। देखिए शीघ्रता करें, गुरुदेव को भी आहार के लिए जाना है। आप हम सोच रहे हैं हमारे लिए तो बाहर बना हुआ तैयार है। गुरुदेव कल बिहार करके आए, सुबह से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कहा है कि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, प्रभु दर्शन से नूर मिलता है और गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी उपाध्याय गुप्ती सागर की शरण में आता है बंधुओं, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हमारे पास हैं, शीघ्रता करें। 51,000 रुपए की मात्र 2 शिलाएं बाकी हैं। बहुत अच्छा भी है भैया, कार्यकर्ता है, पब्लिक में जाएं, बहुत किसी का मन बनाना पड़ता है। ये आर्किटेक्चर हैं, आपके क्षेत्र के ही हैं और ये मंदिर के लिए विभूति का ख्याल जरूर रखेंगे। इस मंदिर के निर्माण में जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ जो भी उसकी सामर्थ्य हो उससे कहीं बढ़कर इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करे। मात्र 2 शिलाएं रजत शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए है। भैया शीघ्रता करें। और देखिए हम तो 25-25 सीमेंट के कट्टों की बात कर रहे थे और उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि लगभग 300 कट्टे की सीमेंट, 300 कट्टे। कोई बात नहीं, देखिए ये होता है गुरुदेव के चरणों का प्रताप, गुरुदेव की वाणी का प्रताप। हम सोच रहे थे कि 25-25 कट्टे इकट्ठे करेंगे, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्व बालियान परिवार ने
300 कट्टों की स्वीकृति दी है इस मंदिर निर्माण में। जोरदार तालियों से अभिवादन और सम्मान। देखिए, सबके सहयोग से ही मंदिर का निर्माण होता है और सबका मंदिर पर अधिकार होता है और हमारे जीवन को बदलने में मंदिर ही कारण है। इसलिए आप उदारता का परिचय देके आज इसको 2-1.5 साल के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करके इसको तैयार करने का मन बना ही के चलिएगा। हाँ जी, 2 शिलाएं जो रजत शिला हैं उनके स्वीकृति हाँ जी, नाम बताइए। श्रीमान तरसचंद जी जैन, गुनगुन जी जैन, रजत शिला 51,000 रुपए की। और श्रीमान रजत शिला के लिए मधु जी जैन, पुनीत जी जैन। इस प्रकार से हमारी तीनों शिलाएं ये भी पूर्ण हो चुकी हैं। आप ऐसा करिए, इनको चक्कर को छोड़िए। जो जो सीमेंट दे रहे हैं 50 बोरी 100 बोरी इनको किसरा दीजिए। चलिए, और 50 बोरी दे रहे हैं, देखिए जो सीमेंट दे रहे हैं उनको सिला पकड़ाइए और जल्दी क्रियाएं शुरू कीजिए, टाइम हो रहा है। और हमारे पास ताम्रशिला 21 हैं और उनकी राशि भी 21,000 रुपये प्रति शिला है। जो भी अपना नाम देना चाहते हैं वो शीघ्र अपना नाम यहाँ भेज दें। 21 शिलाएं और राशि मात्र 21,000 रुपया। और जो भी महानुभाव अपने सहयोग को, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं। बरस रहा है, एक व्यक्ति ने बिना नाम लिए अपने इस हाथ की अंगूठी को मंदिर जी में दान दिए। सोने की अंगूठी है और इनके लिए विशेष तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नाम के लिए तो सब करते हैं, जो गुप्त दान देते हैं उसका महत्व अलग हो जाया करता है। अब तक मैंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब तय कर लिया है, ये मंदिर भगवान का है ना मेरा है ना तेरा है। इसलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर का आप सबको मिलके निर्माण करना है और पुण्य का अर्जन करना है। होते हैं 5 लाख मैं भी दे रहा हूँ, और जिसकी 5-5 लाख की इच्छा वो आज कर लीजिए, क्योंकि आप रात आपकी नहीं है, पल भी नहीं हो कल भी नहीं, आज ही दान बोलेंगे। हमारे इसलिए कवि जी ने आज ही जो करना फटाफट करके चली दिए। के चरणों में बनते हैं तीसरी बेदी और जिनका शिखर बनाने का श्रीमान राकेश जी जैन चैतन्य वाले, इन्होंने भी 21,000 की स्वीकृति प्रदान की है। भैया ये आप क्या बात ताम्रशिला के लिए है। देखिए, मैं आपसे अच्छी बात कह रहा हूँ। एक बेदी की ईंट मोहनलाल जी को दीजिए, एक सचिन जी को दीजिए और तीसरी जिनका मन कर रहा हो एक ईंट उनके हाथ पे दीजिए। और 3 शिखर बनना है, शिखर का भी जिसका मन हो वो भी आज ही अपने हाथों को सार्थक कर लें। स्वागत है, दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। हाँ मोहनलाल जी, बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव उपाध्याय रतन डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की बंधुओं, सब आनंद ही आनंद हो गया और गुरुदेव का महान उपकार हमारे ऊपर है। गुप्ती सागर महाराज के पक्ष से धरती पर पड़ जाते हैं, पग पड़ते ही गुरुदेव तुम्हारे आनंद वहां छा जाते हैं। रुकिए भैया, 95 में चातुर्मास किया मुजफ्फरनगर, इस लेट का काम करते थे, दिल्ली आ गए आपके रामनगर में, और एक बेदी बनाने का इनका मन प्रकट हो चुका है। एक बेदी चंद्र प्रकाश जैन, पार्षद को नहीं कह रहा हूँ मैं, नेता अलग होता है भक्त अलग होता है। अभी देखिए चंद्र प्रकाश जैन एक बेदी का निर्माण करने वाले हैं। एक बेदी हमारे सचिन जी की हुई और एक बेदी हमारे कवि जी ने फर्स्ट बात कर ली है। तीनों बेदी हो गई हैं, तीनों शिखर का और अपना पद ले लिए। उसके बाद आप हंसेंगे रोएंगे। देखिए कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ, रोने वाला जन्म हुआ, हंसने वाला कोई नहीं था। उनका जब मरण
उजाड़ हुआ, वन में हुआ, रोने वाला कोई नहीं रहा। कृष्ण भगवान जैसे व्यक्ति के लिए मंदिर का निर्माण होने के बाद आप कितनी भी कोशिश करोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इसे 3 शिखर का मामला है। जिस व्यक्ति को अपनी भावना जागृत करना है कर लीजिए और आज ही आप घोषित कीजिए। कोई 50 लाख रुपए नहीं लग रहे हैं। आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके मंगल की कामना करता हूँ। फलिए फूलिए और दिल्ली सरकार को बढ़िया चलाइए, देश में रहिए, भारत में रहिए और आने वाले समय में विधायक बनिए। हाँ विधायक और ऊपर ले जाओ ना, दिल्ली का मैंने तो बुरा डिसीजन लीजिए, चुप डिसीजन करने की आदत होना चाहिए। एक तामे वाले भैया दिख रहा मुझे तालबाज, यही है क्या? क्यों संदीप जी? अरे भैया तुम तो सबसे पुराने आ गए हो, सबसे पुराने आदमी हैं, मैं पहचान रहा हूँ, नहीं दिख रहे हैं। इनकी सदैव लाजवाब भावनाएं रही है। आज पीछे क्यों खड़ा किया मुझे नहीं मालूम, नीरज इनको पीछे क्यों खड़ा किया? ये बहुत ही मंदिर के लिए अच्छी भावनाएं रखते रहे हैं। इनके मंगल की कामना करता हूँ और अपना मन बनाइए। वेदी बन रही है और शिखर का जिसका मन हो तैयार कर लीजिए। और ये विशेष बात है कि 16 कारण भावना भाग देखिए, अगर हम भगवान के मंदिर का शिखर बनाते हैं तो आपकी शिखर जैसी ख्याति फैलती है, आपकी छाया होती है, शिखर होती है। मंदिर के बाद शिखर और उस पर कलश और ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप निर्णय कीजिए। अभी आपने इसका अनुभव नहीं लिया है, आपको करने के बाद ही अनुभव होगा कि कितना गुड काम, अच्छा काम होता है। भगवान के मंदिर के ऊपर शिखर का निर्माण करना भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यही काम आज और कर डालिए और फिर अपना लगातार काम कीजिए। आपने 3 वेदिका बना दी, हॉल बना दिया, सब कुछ बना दिया, और जिसके सर पर छत्र छाया ना हो वो सब अधूरा है। इसलिए 3 शिखर बहुत महत्वपूर्ण है और जो शिखर की अनुमोदना करता है, बनाने में सहयोग करता है, निश्चित रूप से उसका सुधर जाया करता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 3 शिखर श्रीमान दिनेश जी जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, यहाँ शिलान्यास के पास आ जाए। श्रीमान दिनेश जी जैन चेताले वाले और 21,000 की जो हमारी काम शिला है वो अभी कुछ बाकी है। चंद्र प्रकाश जी का भरोसा नहीं हो रहा था कि वेदी बनाएंगे, लेकिन इतने भावुक हो गए कि नहीं मैं बनाऊंगा। मैंने पूछो बनाओगे नहीं बनाओगे? कहते आप आशीर्वाद दो। अनुमान नहीं था, इन्होंने वेदी बनाने के लिए अपने बच्चों को भी साथ लेके आ गए। कई साल से आ रहे हैं, अभी वो देख लेंगे, वेदी बनाएंगे। जितना जो जैसा खर्च कर पाएगा वैसे करेंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे और टॉप से टॉप वेदी होगी, सुंदर से सुंदर शिखर होगी, सुंदर से सुंदर भगवान के लाके बैठाए जाएंगे। अभी वेदियों में ऐसे भगवान स्थापित होंगे जो दूर दूर के लोग यहाँ देखने को आए। ऐसी सभी वेदी दातारों को, हाल दातारों को सलाह दीजिए और स्थापना करेंगे। श्रीमान विकास जी जैन, स्वर्ग श्री हरि किशन जी जैन, कोमल भाई और इसी प्रकार से 5 वो भी यहाँ पर विराजित होंगे। श्रीमान निर्मल जी जैन, सुनीता जी जैन, श्रीमान अभिषेक जी जैन, पवन जी जैन, श्रीमान कुसुम जी जैन, पंकज जी जैन, श्रीमान संदीप जी जैन, रचना जी जैन, श्रीमान इंद्र कुमार जी जैन, पंकज जी जैन और रत्नों की डिब्बी। देखिए सभी को सौभाग्य मिल रहा है। रत्नों की डिब्बी के लिए श्रीमान अमित जी जैन, सारिका जी जैन, सरिता जी जैन, राजकुमार जी जैन, दयाचंद जी जैन, राकेश जी जैन, चंद्र प्रकाश जी जैन, शुभम जी जैन, सुधीर जी जैन, हिमांशु जी जैन और रजत शिला हमारी पहले श्रीमती संतोष जी जैन,
अरुण जी जैन, नीरज जी जैन, श्रीमान राकेश जी जैन, रोहिणी जैन, सरदना, श्रीमान दिनेश जी जैन, रवि जी जैन, श्रीमान तरसचंद जी जैन, मुनीष जी जैन, श्रीमान सुशील जी जैन, मगन माला जी जैन, श्रीमान चंद बहादुर जी जैन, राहुल जी जैन, श्रीमान रमेश जी जैन, शिक्षक जी जैन, श्रीमान रमेश जी जैन, राहुल जी जैन, और इसी प्रकार से ताम्रशिला जो नए नियम के नाम को मैंने पहले बोल दिया, जिनकी पहले जिंदगी हो चुकी थी, श्रीमान सुशील जी जैन, मगन माला जी जैन, श्रीमान श्रीमती सुनीता जी जैन, श्रीमान दिनेश जी जैन, रूपचंद जी जैन, श्रीमान विकास जी जैन, राजकुमार जी जैन, श्रीमान संजय जी जैन, रामनगर यादव जी जैन। इस प्रकार से सभी ने जिन्होंने प्रदान की है, उन सबका हम दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि अपनी अपनी शिलाएं आज संदीप जी से प्राप्त कर ले और शिलान्यास के जरिए उनको स्थापित करके पुण्य कार्य करें। आराम से रखना, ये नीचे में जाओ, ये हिला दो अच्छी तरह, यही रखो इधर अपनी तरफ, आ जाओ, मैं कर दो। अब हमने गुरुदेव का हाँ, पहले कलश आएंगे, पहले 5 पंचपरमेष्ठी शिला आएगी, 5 परमेष्ठी शिला। हमारे पास स्वर्ण शिला में किसका नाम है? स्वर्णशिला वाले नाम है यहाँ पे 4। चलो 4 नाम है वो स्वर्ण शिला, उनको बुलाओ, उनसे दोनों करवाएंगे। स्वर्ण शिला वाले आ जाओ, स्वर्ण शिला वाले। सबसे पहले स्वर्ण शिलाएं जिनकी अनुमति है वो है शिलान्यास की जगह है स्वर्ण शिला वाले जितने भी हैं। अच्छा ऐसा है क्या? शिला वाले 4 आदमी श्रीमान स्वर्ण शिला वाले पहले बाहर आने दो। भाई साहब जलाओ, हमारे भी नाम है भाई साहब, पंडित जी ये नहीं रखी रहेंगे। लो जी, अपने नाम भूले जाना, चांदी का स्वस्तिक, नवरत्न, पारा, कलश। सतीश जी परिवार, हरी जी परिवार, कांता जी परिवार, कांची परिवार, स्वर्ण लगेंगे, नीचे आए, बिल्कुल इधर कर दो। चलिए देवेंद्र जी है, नीरू जी है, सह परिवार नीचे आए, ऊपर वाले जो नीचे मेंबर है जरा प्लीज ऊपर आ जाए तो जगह बनेगी। और यहाँ पर गलती से अगर थोड़ी नीचे आ गए हमारे इस फाउंडेशन के अंदर रखी जाएगी, वो मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से पढ़कर सुना रहा हूँ। श्री वीतरागाय नमः, ओम स्वस्ति श्री महावीराय जी निर्वाण। चंद्र प्रकाश जी मुजफ्फरनगर वाले, हाँ मुजफ्फरनगर वाले श्रीमान चंद्र प्रकाश जी। पंडित जी आप पीछे काम करो। हरी जी जैन, कांता जी जैन, सह परिवार, देवेंद्र जी जैन, नीरू जी जैन, सह परिवार, मूलचंद जी जैन, टीना जी जैन, पुराने वाले सह परिवार, टीना जी जैन, ऋषभ जी जैन, डीजे फ्रेंड वाले, और हरी जी जैन, मधु जी जैन, ये पढ़वा देगा। ये 5 परिवार पहले आ जाइए। एक भेजना, एक पिताजी के नाम से कुछ काम करना। श्रीमान निर्मल जी जैन, श्रीमान निर्मल जी जैन गुरुदेव के समीप पहुंचे। मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस सोच ले। आचार्य विद्यासागर महाराज की देखिए, ये दोनों बच्चे अपने पिताजी की तरह त्याग व्रत चरित्र के मार्ग पर चल रहे हैं और ये कहते हैं गुरुजी की बेदी मूर्ति मैं बनाऊंगा। ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब नहीं कोई फिर खड़ा हो जाए। देखिए उनको रखो अपने पास। ओम नमः। चलिए आप आगे आइए। नीरज जी परिवार जल्दी आइए, राकेश जी जैन, रेणु जी जैन कर दो। सब सीधी है जी, सीधी होती नहीं। बाहर ही लगा के भेजो सबको। हाथ पकड़ के आराम से।
नीचे इतने पहुंचते नहीं, बाकी का ऊपर ही हाथ लगा लो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।